ये जंगल में एक तीली आग का वो काम करेगी, ये पूरे जंगल को जलाकर राख कर देगी। ये पूरे पहले ये यहाँ कटरे से आग उठेगी जम्मू, जम्मू के बाद ये इंडिया, इंडिया के बाद ये पूरा जहां जहां सनातन है वहां पर ये आग लगा देगी। दूर ये तो संस्कार ही खत्म कर रहे हैं, तो संस्कृति खत्म हो रही है, तो यात्रा खत्म हो रही है। ये तो ट्रेडिशनल यात्रा। लोग कहते हैं कि जिस समय पर पहले हम आते थे ना, थोड़े ठुड्डे लगते से ना, पैरों विचों खून निकलता सी, बड़ा सुख मिलता सी, यात्रा का सुख मिलता सी। संस्कृति का नाश होगा। पहली बात, आने वाली पीढ़ी को पता ही नहीं होगा भूमिका मंदिर क्या है, आने वाली पीढ़ी को नहीं पता बाणगंगा क्या, आने वाली पीढ़ी को नहीं पता होगा अर्धकुंवारी क्या, आने वाली पीढ़ी को दर्शनी दरवाजे का कुछ भी ज्ञान होगा। पहली बात, संस्कृति के साथ खिलवाड़ है। जो खच्चर वाले हैं, जो मजदूर हैं, जो पिट्ठू हैं, जो दुकानदार हैं, छोटे छोटे रेडी वाले, कोई मूली बेचने वाला, कोई आंवला बेचने वाला है, उन लोगों का रोजगार यहाँ पर खत्म कर दिया जाएगा। वैसे कहा जाता है नर में ही नारायण है। जब नर को ही मार दोगे तो नारायण कहाँ रहेगा? धीरे धीरे लगेगा। हमने कि देखो पश्चिम से हमारे पास अरबों रुपए आना शुरू हो गया, अब जरूरी बन गया यहाँ पर ना, आपको तो हम जबरदस्ती तो नहीं पिला रहे, एक बार भी बना रहे हैं, थोड़े दिनों बाद यहाँ पर शराब भी शुरू कर देंगे किसी कोने में। गलत है, गलत है, गलत है। सनातन को सनातन रहने दो। सनातन सत्य है, सनातन प्रेम है, सनातन करुणा है। यहाँ पर भंडारे शुरू करो ना। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। ताराकोट रोपवे परियोजना को लेकर आपने देखा कि पिछले दिनों से कटरा में किस प्रकार से विरोध हो रहे हैं। चाहे ट्रैक पे काम करने वाले मजदूर हों, या फिर ट्रैक पे पुराना द्रुड़ पंचायत के निवासी हों, या फिर कटरा के लोग हों, किस प्रकार से विरोध हो रहे हैं वो सारे प्रकरण आपने देखे। अब उसी के चलते आज हमारे साथ यहाँ पर साधु समाज के लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। स्वामी राजेश्वरानंद जी हैं, ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं इनको। इनके जो आश्रम हैं हिंदुस्तान में तो हैं ही हैं हर एक जगह पे, पर इनके फॉरेन में भी इनके आश्रम हैं। इनसे आज हम बात करेंगे। स्वामी जी प्रणाम। ये जो आपने पिछले दिनों देखा होगा सोशल नेटवर्क पे या फिर मीडिया पे भी आपने देखा होगा, नेशनल टीवी पे भी आपने देखा होगा कि माँ वैष्णो देवी आधार शिविर कटरा ताराकोट में एक परियोजना लागू होने जा रही है रोपवे की, जिसको लेके पुराना द्रुड़ पंचायत के निवासी या फिर ट्रैक पे काम करने वाले मजदूर हों, कटरा के लोग हों, ये इसके विरोध में उतरे हैं। और कहीं ना कहीं पर उनका बिजनेस तो इफेक्ट है ही है, और उन लोगों का ये भी साफ तौर पर ये कहना है कि ये जो माँ वैष्णो देवी की जो आस्था है उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है। जो ट्रेडिशनल ट्रैक है उसको बाईपास किया जा रहा है। 6 मिनट की यात्रा रह जाएगी, जो कि 14 किलोमीटर जाने की और 14 किलोमीटर आने की यात्रा थी। आपका क्या तथ्य रहेगा इस पे कि ये वाकई में जो ट्रेडिशनल ट्रैक वो खत्म होने से क्या माँ वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए जो आस्था है उस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? अभी अभी आपने कहा कि कुछ दरुड़ के लोग या कुछ पिट्ठू वाले, ये दरुड़ के लोगों की या पिट्ठू वालों की समस्या नहीं है। ये जंगल में एक तीली आग का वो काम करेगी, ये पूरे जंगल को जलाकर राख कर देगी। ये पूरे पहले ये यहाँ कटरे से आग उठेगी जम्मू, जम्मू के बाद ये इंडिया, इंडिया के बाद ये पूरा जहां जहां सनातन है वहां पर ये आग लगा देगी। ये जो बात है, देखो हमारी जो संस्कृति है, जब से हमारे मोदी जी आए एक राम सर्किट का निर्माण किया जा रहा है। कहां कहां पर भगवान श्री रामचंद्र जी आए, कहां कहां पर उन्होंने लीला की, उसका एक सर्किट बनाया जाए कि पूरा एक से दूसरी चीज को जोड़ा जाए, कृष्ण सर्किट बनाया जाए। और ठीक इसी प्रकार से मैं इस प्लानिंग में मेरे दिमाग में था, इसको एक माता रानी का एक सर्किट बनाया जाए कि कोल कंडोली से शुरू हुआ और ये ऊपर भवन तक किस प्रकार से ये सारे का सारा इसका सर्किट बनाया जाए। सर्किट बनाने की तो दूर, ये तो संस्कार ही खत्म कर रहे हैं, तो संस्कृति खत्म हो रही है, तो यात्रा खत्म हो रही है। ये तो ट्रेडिशनल यात्रा। लोग कहते हैं कि जिस समय पर पहले हम आते थे ना, थोड़े ठुड्डे लगते से ना, पैरों विचों खून निकलता सी, बड़ा सुख मिलता सी, यात्रा का सुख मिलता सी। चलो अच्छी बात है, थोड़ी सी सुख सुविधाएं मिली। इससे तो थोड़े दिनों में अभी आने वाली, आप लोगों को पता है कि भूमिका मंदिर क्या, आप लोगों को पता है कि क्या, संस्कृति का नाश होगा। पहली बात, आने वाली पीढ़ी को पता ही नहीं होगा भूमिका मंदिर क्या है, आने वाली पीढ़ी को नहीं पता बाणगंगा क्या, आने वाली पीढ़ी को नहीं पता होगा अर्धकुंवारी क्या, आने वाली पीढ़ी को दर्शनी दरवाजे का कुछ भी ज्ञान होगा। पहली बात, संस्कृति के साथ खिलवाड़ है। हमारे संस्कार खत्म किए जा रहे हैं, हमारे सनातन धर्म को खत्म करने की ये षड्यंत्रकारी योजना है। दूसरी बात, प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ होगा, जो प्रकृति के आज जो जलजले आ रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग की बात होती है, पहाड़ों को काटा जा रहा है, इन पहाड़ों को, पेड़ों को काट काट कर जो नए नए प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं। एक तरफ से जितना आधुनिकीकरण में हम जा रहे हैं, उतनी तरफ से याद रखना सर्दी के टाइम में, आज शायद 30 नवंबर है और देखो अभी तक
ऐसे बिल्कुल माहौल है, गर्मी का माहौल बना हुआ है, ग्लोबल वार्मिंग, ये सारे का सारा ड्यू टू द रीजन ऑफ द ये हम जो अपनी आधुनिकरण में जा रही है, प्रकृति का नाश होकर जलजले आ रहे हैं, बारिश के टाइम पर बारिश नहीं हो रही, किसान को फसल नहीं मिल रही। तीसरी बात, अगर ये कहा जाए कि आर्थिक तीर्थ यात्राएं क्यों होती हैं? तीर्थ यात्राएं होती है, लोग मुरादे लेकर आते हैं, हमारे घर में सुख शांति रहे। गरीब से गरीब आदमी भी 10-10 रुपए इकट्ठे करता है और माता रानी को चढ़ाने आता है। और यहाँ पर मजदूरों की जो गरीब तबके के लोग हैं, जो खच्चर वाले हैं, जो मजदूर हैं, जो पिट्ठू हैं, जो दुकानदार हैं, छोटे छोटे रेडी वाले, कोई मूली बेचने वाला, कोई आंवला बेचने वाला है, उन लोगों का रोजगार यहाँ पर खत्म कर दिया जाएगा। वैसे कहा जाता है नर में ही नारायण है, जब नर को ही मार दोगे तो नारायण कहाँ रहेगा? हमारे प्लानिंग ये होना चाहिए कि इस यात्रा की जो जो पौराणिक महत्व है, जो जो हमारी संस्कृति है, उसको हम विकास में कैसे लाएं, उसके लिए एक एक चीज को इंट्रोड्यूस, भूमिका मंदिर को और वो जो है अर्धकुंवारी को, चरण पादिका को, बाणगंगा को, लोगों को इंट्रोड्यूस, ये थोड़ी ये चाहिए कि इसको खत्म ही कर दो, कि अगर मान लो हमारे को कोई चीज समझ नहीं आ रही आधुनिकरण में, उसको खत्म। प्रकृति का नाश हो रहा है, संस्कृति का नाश हो रहा है, नर के रूप में नारायण को बिल्कुल उसकी हत्या की जा रही है। और सबसे बड़ी बात, एक चीज देखिए ना, अब यहाँ पर ये जो हमारा श्राइन बोर्ड है, इस ये श्राइन बोर्ड के अंडर ये यात्रा आ गई। हमारा गरीब से गरीब आदमी पैदल चलता है, दिल्ली से चलता है, वो पैदल बड़े भाव से चलता है, 1-1 रुपया 2-2 रुपया जोड़ के 10 रुपया वो जाकर इस गुल्लक में चढ़ाता है। और इस गुल्लक से 10-10 रुपए से नारायणा हॉस्पिटल का निर्माण हुआ, 10-10 रुपए से इस यूनिवर्सिटी का निर्माण हुआ। और यहाँ पर सनातनियों के लिए क्या किया जा रहा है, यहाँ पर बारीदारों के लिए क्या किया जा रहा है, यहाँ पर हिंदुओं के गरीब तबके के लिए क्या किया जा रहा है, विधर्मियों के ऊपर इस पैसे को खर्च किया जा रहा है। मैं साथ साथ में ये भी कहूंगा, पहली बात, गंडोला नहीं लगना चाहिए, रोपवे नहीं बनना चाहिए, पूरी यात्रा प्रॉपर पैदल चलनी चाहिए। अगर मान लो कोई अपाहिज है, कोई बीमार है, उसके लिए जैसे वो ऊपर से चल रही है, शायद वो एक ऑटो चलता है, वो जो भी है, उसके लिए कुछ ना कुछ पर्टिकुलर उसके पास पेपर्स होने चाहिए जो बीमार आदमी के लिए। ये पिकनिक स्पॉट थोड़ी बनाना है कि लड़के लड़कियां आए, गंडोले पर बैठे 6 मिनट पर अपना हनीमून मनाने के लिए ऊपर जाएं और 5 मिनट में नीचे आके फिर वो बाद में आकर ये जो भी आसपास के पर्यटन स्थल है उसका विकास होता रहे। नहीं, अगर मान लो कोई गरीब तबका, अगर मान लो कोई अपाहिज तबका, अगर मान लो कोई बीमार आदमी है, उसके लिए यहाँ से कोई ना कोई प्रोसीजर होना चाहिए। ताराकोट से जो गाड़ियां चलती हैं उस पर उसको दर्शन करवाने चाहिए। ये गंडोला नहीं बनना चाहिए, सांस्कृतिक दृष्टि से, प्राकृतिक दृष्टि से, नर रूप नारायण दृष्टि से या सनातन धर्म के विकास की दृष्टि से ये हमारे लिए दोष है। जल्दी से जल्दी संत समाज को आगे आना चाहिए, नहीं तो आने वाला समाज आपको कभी भी माफ नहीं करेगा। आपके तर्क जो अभी आपने दिए, आपके कहने के मुताबिक ये कि जितने भी ये पौराणिक मंदिर हैं, चाहे आप कौल कंदोली से शुरू हो जाओ और भवन तक, बीच में जितनी भी अर्धकुंवारी, बाणगंगा, जितने भी पुरानी मंदिर आते हैं, ये सारे विलुप्त हो जाएंगे आने वाले दिनों में। विलुप्त तो खत्म हो गए। और श्राइन बोर्ड का ये कहना है कि हम ये 6 मिनट की जो यात्रा होगी वो हम यात्रियों को प्रोवाइड कर रहे हैं, और वो ये 6 मिनट के अंदर आप और मैं तो बात पूरी कर नहीं सके, और आप मेरे को भूमिका मंदिर का कैसे महत्व समझा देंगे, आप मेरे को अर्धकुंवारी का महत्व कैसे समझा देंगे, आप मेरे को चरणपादी का दर्शन कैसे करवा देंगे। हम इतनी श्रद्धा से, हम जब छोटे छोटे थे यहाँ पर आते थे और जल की शीशी भर के लेके जाते थे। आज भी हमारे घरों में बाणगंगा का पानी कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा। हम उसको रोजाना घर पे छट्टा मारते हैं। वो 6 मिनट के अंदर वो भी मेरे को दे देना, फिर थोड़े दिन बाद करेंगे पैकिंग करके भेज देंगे, फिर थोड़े दिनों बाद कहेंगे यहाँ पर अब हमने फॉरनर से बड़ा, हमारे को फॉरेन करेंसी आनी शुरू हो गई है। व्यापारीकरण तो छोड़ो, अभी मैं अगली बात कर रहा हूँ, धीरे धीरे लगेगा। हमने कि देखो पश्चिम से हमारे पास अरबों रुपए आना शुरू हो गया, अब जरूरी बन गया यहाँ पर ना, आपको तो हम जबरदस्ती तो नहीं पिला रहे, एक बार भी बना रहे हैं। थोड़े दिनों बाद यहाँ पर शराब भी शुरू कर देंगे किसी कोने में, कि क्योंकि वहां पर हमारे को रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है। गलत है, गलत है, गलत है। सनातन को सनातन रहने दो, सनातन सत्य है, सनातन प्रेम है, सनातन करुणा है। यहाँ पर भंडारे शुरू करो ना, यहाँ पर ड्रेस कोड बनाओ ना। ऊपर वैष्णो देवी पर जो भी दर्शन करेगा वो जीन्स में नहीं करेगा, वो निक्कर में नहीं करेगा, वो कटे फटे कपड़ों में नहीं करेगा। ड्रेस कोड बनाया जाए ना, आरती की प्रॉपर कोई ना कोई वे हो ना। जैसे सारे विश्व के जितने मंदिर हैं उसमें उनको विश्राम किया जाता है, उनको प्रातः काल के समय उनकी भोर की आरती यहाँ पर भी होती है। कुछ माता रानी के विश्राम का समय निश्चित किया जाए ना। सिर्फ अर्न 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 अर्न, हम लोगों को तो समझाते हैं कि पैसे के पीछे मत भागो, और हमारे सनातन धर्म के जो बोर्ड बनाए जा रहे हैं वो सिर्फ पैसा 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 करते हुए सिर्फ अर्निंग के चक्कर में हमारी हत्या करने के लिए जा रहे हैं। एलजी साहब का बयान आया था कि जो ये विकास हो रहा है, विकास का कार्य, ये जो गंडोला लग रहा है, इसका पूरे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी बात तो देखी जाएगी, पर इसको रोका नहीं जाएगा। क्या कहेंगे कि अगर ये नहीं रुकता है तो साधु समाज की भूमिका इसमें क्या रहेगी? हमारे एलजी साहब पूर्णतः रूप से सनातनी मनोवृत्ति के आदमी हैं। कुछ पथभ्रष्ट लोगों के कारण, कुछ गलत सलाहकारों के कारण उन्होंने ऐसा बयान दिया होगा, मैंने नहीं पढ़ा,
मनोज सिन्हा जी ऐसा बयान नहीं दे सकते हैं। हमारा इस समय देश, एक तरफ से हम सनातन बोर्ड बनाने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र में हिंदुओं की हत्या कर दी जाए, हिंदू राष्ट्र में हमारे तीर्थों को खत्म कर दिया जाए, हिंदू राष्ट्र में हमारी सनातन संस्कृति को जल्दी से जल्दी संत समाज को, साधु समाज को आगे आकर इस सनातन संस्कृति की धरोहर को पूरे विश्व में अगर कोई मशहूर है, वैष्णो देवी का तीर्थ मशहूर है। जरा सी इतनी बात से भी कह देते हैं ना, जोर से बोलो तो पब्लिक में से आवाज आनी शुरू क्या हो जाती है, जोर से बोलो। मैंने आपको सिखाया तो नहीं, आप क्यों बोले हैं? ये हमारी संस्कृति में है, हमारी रगों में है कि जोर से बोलो जय माता दी। हमारा जो मनोज सिन्हा जी को कुछ गलत लोग उनको कुछ मिसगाइड कर रहे हैं, अदरवाइज मनोज सिन्हा जी ऐसी बात नहीं कर सकते। मैंने उनका कोई बयान ऐसा नहीं पढ़ा, मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। तो आपका क्या आगे लाइन ऑफ एक्शन रहेगा इनकी सपोर्ट मेरा में? लाइन ऑफ एक्शन ये रहेगा, मैं आपके द्वारा विभिन्न चैनलों के द्वारा, जैसे कल भी शायद कोई आपने प्रोग्राम रखा हुआ है, मैं सारे साधु संत समाज से आह्वान करूंगा। जगह जगह धर्म संसद की जा रही है, जगह जगह कहीं पर यात्राएं निकाली जा रही हैं, कहीं पर सनातन बोर्ड गठन की बात हो रही है। पूरे विश्व में ये बात जानी चाहिए, सारा साधु संत कटरा में इकट्ठा हो और इस रोपवे को सिर्फ रोका ना जाए, बल्कि साथ साथ इस यात्रा को और कैसे पौराणिक महत्व को मजबूत किया जाए, माता रानी के दर्शनों को बिल्कुल ट्रेडिशनल कैसे बनाया जाए। अब हो क्या रहा है, फिर आप बात करेंगे। अब वैष्णो देवी जाओ, पहले हम जाते थे ना अपने आप, उसका एक मैसेज है, व्हाट इज द मैसेज ऑफ द वैष्णो देवी। मैंने कहा वैष्णो देवी जैसे आपने गुफा में प्रवेश किया, ज्ञान मिला। क्या ज्ञान मिला? सबसे पहले जैसे वैष्णो देवी गुफा में जाते थे ना, एक सामने ठोकर लगती थी, सिर ਨੂੰ ठोकर लगती थी, और माता रानी की कहती थी, माता रानी कह रही थी नीवा हो जा, नीवा हो जा, नीवे होके आ, फिर तेरे अंदर एक चरण गंगा बह रही है, उस अमृत गंगा का प्रणाम कर ते अंदर जाके तीनों दर्शन कर, अपने अंदर ही सत्य रज और तम दे दर्शन कर। वो कह रही थी आज ठोकर लगने से तो अब चले गए, अहंकार को नीचा नहीं करना। अब तो वहां पर बात होती है, बोलो कौन से गेट से जाना पसंद करेंगे आप? है 1 2 3 तो साड़ियां गुफा बना देती हैं। थोड़े दिन बाद ये गुफाओं के देखना, ये सारे के सारे तोड़ के सिर्फ एक मंदिर रह जाएगा। डायरेक्ट अंदर जाओ, दर्शन करो, वो खत्म ही हो जाएगा कि यहाँ पर भैरव का धड़ पड़ा होता था, अंदर चरण गंगा होती सी, अंदर जाके माता रानी के दर्शन होते सी। ये बातें रह ही नहीं जाएंगी अगर ये सब कुछ रहा। साधु समाज से कहूंगा, संत समाज से कहूंगा, ये पीड़ा का विषय है। सनातन धर्म को जैसे मुगलों ने मिटाने की कोशिश की, अंग्रेजों ने मिटाने की कोशिश की, आज कुछ सनातन विरोधी लोग, आज पाश्चात्य संस्कृति के लोग, आज इस यात्राओं को, तीर्थ यात्राओं को, सनातन धर्म को मिटाने की कोशिश करें। अब नहीं जागे तो कब जागोगे? जल्दी जागिए और इसकी सुरक्षा के लिए मां, तुम धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। जल्दी से जल्दी जाग जाओ, नहीं तो देर हो जाएगी।